अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सादिया हेयर। जैसा कि आप लोगों से बोला गया था कि आप लोगों को मंडे को जो है वो टेस्ट और इस तरह से सिलेबस जो है वो मतलब डिलीवर कर दिया जाएगा, लेक्चर्स भी डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो उसी हवाले से आज का जो पहला लेक्चर है वो हमारा एक पेपर है पीएमएस का 2019 का, उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप अब देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ पीएमएस के पेपर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पीएमएस का आज पेपर है, कल किसी और डिपार्टमेंट का होगा, किसी और पोस्ट के लिए होगा, डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो होंगे। और साथ ही साथ जो है ऐसे टॉपिक्स के जो हर टेस्ट में कॉमन आते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे कि आज जो है हम लोग पेपर कर रहे हैं, इसी वीक में 2 से 3 वीडियोस या ऑडियोज़ आपको सेंड कर दी जाएंगी यूनाइटेड नेशन के हवाले से, जो कि इस वीक का टॉपिक है। तो जब वीकली टेस्ट होगा संडे वाले दिन, जिसमें कि सारे के सारे जो पूरे वीक में मॉडल पेपर किए होंगे वो, और साथ जो वीडियोज़ आपको यूनाइटेड नेशंस के हवाले के से लेक्चर आपको सेंड किए होंगे वो सारे के सारे मर्ज करके एक प्रॉपर टेस्ट बनाया जाएगा वीकली, जो कि बहुत लेंथी होगा इससे। ठीक है, तो वो आपको वो वाला टेस्ट लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो पेपर है मॉडल पेपर नंबर 1, आप लोगों को पीडीएफ फाइल सेंड कर दी गई है, आप उसको खोलें और साथ साथ ये लेक्चर सुने, फिर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। कि सार्क का जो इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके करंट जो हैं सेक्रेटरी जनरल कौन है। इसमें से जो आंसर है वो अहमद हुसैन सियाल है, लेकिन अमजद हुसैन सियाल सॉरी। लेकिन जो अब की करंट सेक्रेटरी हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, उनका नाम है इज़ला विरखोन, जो कि 1 मार्च 2020 को जो है थे वो मतलब उन्होंने अपनी एज अ सेक्रेटरी जनरल जो ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उनकी स्पेलिंग है ESLAWERAKOON। ठीक है, इज़ला विरखोन, ये वाले जो अब हैं करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो अगर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आप पूछना चाह रहे हैं कि कौन है, तो उसमें से अमजद हुसैन सियाल है। ठीक है, अब देख लेते हैं सार्क की तरफ आ जाते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके हवाले से। ये है क्या? सार्क इज़ द एब्रीविएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ का S, एशियन का A, एसोसिएशन का A, फॉर रीजनल का R, कोऑपरेशन का C, तो ये बनता है सार्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सार्क बोलते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, किस लिए किया गया था? लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ की वेलफेयर के लिए। ठीक है, किसने बनाया था? ये एक बांग्लादेशी डिप्लोमेट, एक पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे, अबुल एहसान, जिन्होंने क्या किया था कि इसको फॉर्म करने के लिए स्टेप्स उठाए थे, और वो ही इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐड है, कितनी कंट्रीज़ ऐड है, सवाल पैदा होता है। तो इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। उनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप सिर्फ याद रखें MBBS पीना, MBBSPINA। ठीक है, M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश एंड S फॉर श्रीलंका। उसके बाद पीना, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफ़गानिस्तान। इस तरह से ये याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होगी, आसान हो जाएगा कंट्रीज़ को याद रखना कि सार्क के जो हैं वो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी सवाल होगा मुझे इसके हवाले से तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड देखिए, अब हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे जी जाहिद हुसैन। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल स्टेट बैंक के आप लोगों ने माइंड में रखना है, जाहिद हुसैन थे। थर्ड देखिए MCQs, कर्ट वेल्डियम वाज एन ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट। कर्ट वेल्डियम जो थे वो एक ऑस्ट्रिया एक स्टेट का नाम है, एक कंट्री का नाम है, वो एक ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट थे एंड स्टेट्समैन, और एक स्टेट्समैन थे हु सर्व्ड 2 टर्म्स एज डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के हवाले से कितनी मतलब कौन से रैंक के हवाले से जो था वो सर्व किया। जैसे कि इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, तो उन्होंने जो सर्व किया था वो 4th था। 4th सेक्रेटरी जनरल के जो थे ऑफ यूनाइटेड नेशन के थे। देखिए यूनाइटेड नेशन के हवाले से इसमें भी सवाल आ गया, तो इसी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो लेक्चर रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, अब चलते हैं 5वें की तरफ। 5वां MCQs देखें, द जनरल असम्बली, ये भी देखें उसी से रिलेटेड है, उसी का पार्ट है, उसी का प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली। द जनरल असम्बली एंड द सेक्रेटरी एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जजेस। जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ही यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं,
ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तीसरा प्रिंसिपल ऑर्गन है। जजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स द ICJ इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ डैश जजेस। उन्होंने पूछा है जी जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल कर क्या करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उसको 9 साल के लिए सेलेक्ट करती हैं। तो आप ये बताएं, द ICJ इज़ कम्प्राइज ऑफ डैश जजेस, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस है उसके जो जजेस होते हैं वो कितनी उनकी तादाद होती है। तो वो 15 होती है, ठीक है। आप लोगों ने माइंड में रखना है, उनकी तादाद जो होती है 15 होती है। अगर ये आप लोग यूनाइटेड नेशंस का पूरा एक लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ये इसमें कोई भी मसला नहीं होगा कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें जनरल असम्बली क्या है। जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तीनों के तीनों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मतलब जिनके ऊपर जो है वो ये वाली हमारी यूनाइटेड नेशन जो है वो खड़ी है। ये तीनों पे नहीं खड़ी, और भी इसके पार्ट्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें, कीरथर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान एक्सटेंडिंग अबाउट 190 माइल्स, ठीक है। कीरथर रेंज जो है पाकिस्तान की वो 190 मील पे फैली हुई है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डज द रेंज लार्जेस्ट पोर्शन रिसाइड, पाकिस्तान के किस सूबे में है जो इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो जाता है। तो इसको सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें ज़्यादा हिस्सा जाता है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकती हैं। आप इस तरह से कहें कि कीरथर रेंज क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है तो सबसे बड़े सूबे में जाता है। इस तरह दोनों बड़े बड़े जो है वो याद रहेंगे कि कीरथर रेंज का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जाता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलोचिस्तान। सिंपल। उसके बाद देखिए जी सवाल है, व्हेन बलोचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान को पाकिस्तान का स्टेटस कब दिया गया था? तो इसका आंसर है जी 1970 में जो था बलोचिस्तान को पाकिस्तान का स्टेटस दिया गया था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ काराकोरम हाईवे, काराकोरम हाईवे ये बड़ी दफ़ा पूछा गया कि काराकोरम हाईवे की जो लेंथ है वो क्या है। तो इसका आंसर है ए 810 मील, ठीक है, 810 माइल्स। उसके बाद देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया का सेकंड लास्ट वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है बी लॉर्ड वेवल, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिनाह पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, ये बुक का नाम है। द सर्च फॉर सलादीन इज़ अ बुक बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, एक बुक है जी वो किन की कन्वर्सेशन और इंटरव्यूज़ पे बेस करती है जो जिनाह के बहुत ज़्यादा करीब थे, उनकी कन्वर्सेशन उनके इंटरव्यूज़ पे बेस करती है। ये बुक लिखी किसने थी? हु रोट दिस बुक? तो ये बुक लिखी थी अकबर एस अहमद ने, ठीक है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां ने, तो ऑब्वियसली ये तो हर बंदे को ही पता होना है ना लव स्टोरीज पढ़ पढ़ के। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था टू इमोर्टलाइज हिज वाइफ, अपनी वाइफ की याद में। क्या नाम था जी उसकी वाइफ का? मुमताज़ महल, उनका नाम था जी मुमताज़ महल। इट्स कंस्ट्रक्शन स्पैन 22 ईयर्स, ओ माई गॉड, इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी उसमें 22 साल लगे। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? अब देखिए कैसे उसने घुमाया है सवाल को, हालांकि कितना कॉमन सा सवाल है लेकिन उसको कैसे घुमाया है कि ताजमहल जो था वो शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था जिसका नाम मुमताज़ महल था और इसके कंस्ट्रक्शन में 22 साल लगे थे। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? तो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ था 1632 में, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, हाउ मैनी लेयर्स डज अर्थ एटमॉस्फेयर हैव, कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ओके जी। नेक्स्ट देखिए, अगला MCQ जो है हमारा वो ये मैं आपको पहले क्लियरफाई कर दूँ कि जो साइंस से रिलेटेड है वो मिस महानूर ने सेकंड लेक्चर में कवर कर दिए हैं, इस वजह से वो मैं स्किप करी जा रही हूँ, ठीक है। तो जो 13 है वो देखिए, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के करंट प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं जी मसूद ख़ान, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के करंट प्रेसिडेंट मसूद ख़ान है। उसके बाद 14 देखें, कटासराज टेम्पल्स आर रिवर्ड हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान, इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल्स रिसाइड। पूछा जा रहा है जी कटासराज टेम्पल्स जो हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, कटासराज टेम्पल्स के नाम से उनको जाना जाता है, तो ये कहाँ पे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चकवाल, चकवाल में ये सारे के सारे टेम्पल्स जो हैं वो सिचुएटेड है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नवाब मलिक आमिर मोहम्मद ख़ान आल्सो नोन एज नवाब ऑफ कालाबाग
was governor of West Pakistan in 1960. He was from, सवाल है जी, नवाब मलिक आमिर मोहम्मद ख़ान जो हैं उनको नवाब ऑफ कालाबाग के नाम से भी जाना जाता है। तो वो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर भी थे 1960 में। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर है मियाँ वाली। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी उसने कितना घुमाया हुआ है, मतलब घुमाया हुआ है ना, पूछने वाली चीज़ तो उसने मतलब डायरेक्ट नहीं पूछी हुई सही है 1960 वाली या कुछ वैसे। लेकिन देखिए उसने कहा है जी कि 1960 में मगरबी पाकिस्तान में नवाब जो मलिक आमिर मोहम्मद थे उनको नवाब ऑफ कालाबाग के नाम से भी जाना जाता था, और वो मगरबी पाकिस्तान में जो थे वो एज अ गवर्नर भी उन्होंने परफॉर्म किया 1960 में। ठीक है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो आंसर इसका मियाँ वाली है। ठीक है, अटक फोर्ट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल? अटक फोर्ट मतलब अटक का किला जो था वो तामीर किया गया किसकी हुकूमत में? कौन से जो मुग़ल एम्परर थे उसकी हुकूमत में किया गया? तो वैसे अगर इसको वैसे माइंड में रखना है तो ये इंसान सोच ले कि मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन के काम है ना वो अकबर के दौर में ज़्यादा हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा ये किले वगैरह। और वैसे भी मतलब दूसरे जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने भी करवाया था, लेकिन इसके दौर में कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा काम हुआ था। तो इस हवाले से इसका आंसर है अकबर। ठीक है, बिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, बिट और भी क्या कहते हैं? बिट को कहते हैं जी बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के नाम से बिट मशहूर है, और ये है कि ये बिट को ना कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2018? 2018 में जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी। अच्छा, ये ग्रोथ रेट ये नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ है, कोई और ग्रोथ स्पेसिफिक नहीं पूछा हुआ, कलेक्टिवली पूछा हुआ है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जी 5.8% इसका आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन्स, ये भी साइंस का है तो मिस मानूर करवाएंगी, ये भी उन्होंने उसमें कवर कर दिया होगा लेक्चर में। उसके बाद देखें पी रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग देम इनटू। देखिए हम सब जानते हैं कंप्यूटर में दो किस्म की मेमोरी होती है। ठीक है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो सवाल ये है उनका कि पी रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग दैम इनटू। पी रोम चिप्स जो हैं वो प्रोग्राम की जाती हैं किस तरह से, कि प्लग किस में किया जाता है उनको? तो ऑब्वियसली प्रोग्राम की बात हो रही है तो प्रोग्राम से याद रखें पी रोम प्रोग्रामर से, मतलब ये कि पी रोम प्रोग्रामर में जब उनको प्लग इन किया जाता है तो उसके बाद फिर वो उनको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें 21, IRSA जिसको बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ इंडस रिवर इन। जी, इंडस रिवर के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि पानी डिवाइड किया जाता है, इतना यहाँ पे जाएगा ऐसे होगा, वो सारा जो एक मंसूबा बना था जिसके ऊपर अमल दरामद मतलब हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस मंसूबे को मंजूर कब करवाया गया था? इट इज़ सेड दैट 1992 इसका आंसर है, 1992 में। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो साथ ही ये वाला भी एक मंसूबा जो था वो सामने आया था। आगे देखें 22, सिंध सागर दोआब इज़ वन ऑफ द 5 मेजर दोआब्स ऑफ पंजाब प्रोविंस। जी बिल्कुल, उन्होंने कह रही हैं जी सिंध सागर दोआब जो है वो 5 जो मेजर प्रोविंस हैं पंजाब के, जितने भी उनमें से जो पंजाब हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो मेजर है, बड़ा है। अच्छा, पंजाब को हम सबको पता है ना कि पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि 5 दरियाओं की सरजमीन है। तो अब इसके नाम से ही देखें ना आप, पंजाब, पंज से मुराद 5 एंड आब से मुराद पानी, ऐसी सरजमीन जहाँ पे 5 दरिया बहते हैं ना, कुछ उससे रिलेटेड, तो इस वजह से उसको पंजाब बोला जाता है। और दूसरी बात ये, इट इज़ द ट्रैक ऑफ लैंड बिटवीन फॉलोइंग रिवर्स। तो वो कह रही हैं जी ये जो सिंध सागर दोआब है इसका ट्रैक जो है कौन से खित्ते ऐसे हैं, कौन मतलब लैंड बिटवीन द फॉलोइंग रिवर्स, कौन से 2 ऐसे रिवर्स हैं कि जिसका ये ट्रैक है ना सिंध सागर दोआब। आगे उन्होंने रिवर के हमें नाम बताए हुए हैं। फर्स्ट है जी इंडस एंड चनाब, नहीं चनाब एंड झेलम ये भी नहीं, इंडस एंड जेहलम। जेहलम और इंडस का जो है ये दोआब जो है वो ट्रैक है। ठीक है, वो इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उसका नाम क्या है जी? तो उनका नाम है मुजाहिद अनवार। खैर मैंने इस नाम को इस तरह से माइंड में रखा हुआ है क्योंकि ये मुजाहिद होते हैं ना, सिपाही होते हैं, मुजाहिद होते हैं, तो इसलिए इसको माइंड में बिठाया हुआ है कि ये मुजाहिद है, मुजाहिद अनवार। मुजाहिद अनवार तो ऑब्वियसली किसी और के नाम के साथ मुजाहिद तो आएगा नहीं, स्टार्ट में नहीं कहता है।
तो मुजाहिद अनवार हुसैन शायद कुछ इस तरह का इनका पूरा नाम है, लेकिन मैंने मुजाहिद से माइंड में बिठाया हुआ है क्योंकि ये फौजी टाइप जो होते हैं ये मुजाहिद ही होते हैं, तो इस वजह से इस तरह से भी आप इसको माइंड में बिठा सकते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इज़ सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो बैनुल अक़वामी मदर लैंग्वेज है वो मनाई जाती है। तो बैनुल अक़वामी जो ज़ुबान है वो मनाई जाती है 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो है वो एक स्पेसिफिक डे रखा हुआ है जिसमें वो सेलिब्रेट की जाती है, तो 21 फरवरी को ये मनाई जाती है। नेक्स्ट देखें, विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। अच्छा, कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है? ऑब्वियसली कज़ाकिस्तान का कैपिटल आस्ताना है, लेकिन इसको याद करने के लिए सिंपल सी बात आप माइंड में बिठा लें, पिक्चर माइंड में बिठा लेना। पिक्चर से याद करें ना तो वो भूलता नहीं है, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं भूलता, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इमेजिनेशन में चला जाता है, लॉन्ग स्टोरेज में चला जाता है ना, तो हार्ड डिस्क में चला जाता है, आप ऐसे कह लें, तो इस वजह से वो ना स्टोर हो जाते हैं। तो आप लोग पिक्चर बनाए माइंड में कि एक कोई बाबा जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने ना अपना आस्ताना जो है ना वो कागज़ की एक चारपाई कह लें या कागज़ का एक घर कह लें, वहाँ पे बनाया हुआ है। उसने कागज़ का घर बनाया हुआ है एक बाबा जी ने, वहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना आस्ताना जो है वो उधर बनाया हुआ है। तो कागज़ से कज़ाकिस्तान और आस्ताना से आस्ताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन was established in 2001। ये शंघाई कोऑपरेशन जो है 2001 में इस्टेब्लिश की गई, और इसके एक्चुअली ये इस्टेब्लिश क्यों की गई, इसमें मेंबर्स कितने हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। ये 15 जून 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, शंघाई कोऑपरेशन को, ठीक है। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन जो है इसको 2001 में किया गया था जून में, और ये रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करती है, फाइट करती है किसके अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ये बनाया जो था इन्हीं फाउंडर्स ने बनाया था, चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड इंडिया और पाकिस्तान, ये सब ने मिलकर ये बनाया था शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनाई थी किस लिए, ये फ़ाइट करता है टेररिज्म के अगेंस्ट और जितने भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं उसको ये डील करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट और पब्लिश्ड बाय IMF पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक। एक IMF ने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें क्या हुआ है जी, उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक, पाकिस्तान को रैंक दिया गया है। कौन सा वाला रैंक दिया गया है उसके लिए हम ब्लैंक छोड़ दी है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, अमंग कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में, उन ममालिक में फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जो कि सामना करते हैं पानी की कमी का। तो पाकिस्तान जो है वो कौन से नंबर पे आता है, पाकिस्तान 3rd रैंक पे आता है। इस हवाले से हम सब जानते हैं पानी की कमी तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक में आता है, ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF, जो कि IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक है, ये भी एब्रीविएशन है। उसके बाद देखें 28 वाला, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लें, उसका नाम है, इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है जिसका गवर्नमेंट से कोई कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट उनको कुछ पे नहीं करती है, ठीक है। फॉर ह्यूमन राइट्स, इंसानों के लिए, इंसानों के हकूक़ के लिए जो है वो काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फाउंडेड इन, ये बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1961 में। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट वॉज फॉर्म्ड इन 1961, ठीक है। उसके बाद देखें